में बढ़ते आगे, इधर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे को जदयू ने जवाब दिया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग पर कहा है कि कौन क्या बोलता है ये हमारा संदर्भ नहीं है। अमित शाह ने साफ कह दिया है कि साल 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जनता की उम्मीद है और ये हमारे सभी सहयोगी जानते हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए चुनावी सरगर्मी बिहार में यहाँ देखने को मिल रही है। एक तरफ जहाँ हम देख रहे हैं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अब जवाब दे दिया। लगातार देखिए डिप्टी सीएम बनाने को लेकर बात की जा रही है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें अब उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है बिहार की राजनीति में? अब जो वार पलटवार का सिलसिला है, क्या कुछ देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल जेडीयू अश्विनी चौबे के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है और यही वजह है कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है और उन्होंने साफ तौर पर इस बयान को अश्विनी चौबे का निजी बयान करार दे दिया है। जेडीयू साफ तौर पर ये कह रही है कि अमित शाह ने पिछले दिनों ये संकेत दे दिए थे। उन्होंने खुले तौर पर कह दिया था कि 2025 का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और जेडीयू ने ये भी कहा है कि नीतीश और मोदी की जोड़ी ने विपक्ष को पैरालाइसिस कर दिया है राजनीतिक रूप से। तो ऐसे में किसी तरह के बयान पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। कुछ महीनों पहले इस तरह के स्टेटमेंट पहले भी आ चुके हैं, पहले भी नेताओं ने, बीजेपी नेताओं ने दिए हैं, जिसका भारी विरोध किया था जेडीयू ने और एक बार फिर से इस तरह का स्टेटमेंट सामने आया है। हालांकि जेडीयू ने इस स्टेटमेंट को सिरे से खारिज कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे बीजेपी के जो नेता हैं वो किस तरह से इस स्टेटमेंट को लेते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए जो है वो चुनाव में जाएगी और इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार आप इन खबरों को भी कवर कर रहे हो और जिस तरीके से अमित शाह ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से और क्या कुछ चुनावी रणनीति अपनाई जाएगी? नहीं, बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आप सिर्फ अमित शाह का स्टेटमेंट न देखें। जब भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ वहां पर मुख्यमंत्री ने मंच शेयर किया, अमित शाह आए, उनके साथ मुख्यमंत्री नजर आए, मीटिंग भी हुई उनके साथ और स्वाभाविक तौर पर एक स्ट्रैटेजी साफ है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में आगे जाना है, फेस नीतीश कुमार का ही होगा। और अब पूरा अगर एनडीए का घटनाक्रम देखेंगे तो एनडीए के सभी जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ एक मीटिंग भी हुई है, ज्वाइंट रूप से कार्यकर्ताओं की, जिलों में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और ये जिलों में संदेश देने की कोशिश की गई है कि एनडीए बिल्कुल एकजुट है। तो स्वाभाविक तौर पर अब इन अटकलों से एनडीए बहुत आगे निकल चुकी है। हालांकि अश्विनी चौबे पार्टी के, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में से एक वरिष्ठ नेता रहे हैं और अश्विनी चौबे ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया ये गौर करने वाली बात है। और ये भी गौर करने वाली बात है कि क्या सिर्फ अश्विनी चौबे का ही ये स्टेटमेंट है या बीजेपी का एक बड़ा धड़ा ये चाहता है कि अब नीतीश कुमार को राज्य की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या वाकई अश्विनी चौबे के फेवर में और कोई बीजेपी नेता स्टेटमेंट देता है या नहीं देता है। लेकिन फिलहाल जो अभी गतिविधियां चल रही है, बीजेपी की गतिविधियां चल रही हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही फिलहाल बीजेपी
चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। अगर कुछ कमोबेश कोई आकस्मिक बिल्कुल पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं होता है तो फिलहाल इसी स्ट्रेटेजी के तहत एनडीए और बीजेपी आगे बढ़ रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव में जाना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी साझा करने के लिए।